छोटे छोटे जो बच्चे हैं मैट्रिक तक, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। बड़े लोगों को तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत हमारा जो प्रोग्राम्स चलता रहता है। ये छोटे बच्चों के लिए जो दीक्षा नहीं लिए, जो दीक्षा लिए हैं, उनका तो ऐसे ही भीतर जब शक्ति का प्रवाह होता है, एक बड़ी सी शक्ति के साथ जब वो जुड़ जाते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही चेंज हो जाता है। जो लोग दीक्षा नहीं ले पाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। एक ट्रेनिंग क्लास शुरू करेंगे। एक एक क्लास में हम कुछ सिखाएंगे, कुछ जो टिप्स है उनको वो भी देंगे, कैसे याद रखना है, कैसे चीज़ को समझना है। देखिए, हर कोई पेरेंट्स का एक ऐसे ही सोच होता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। मैंने वीडियो में डाला था ना, एक यूट्यूब में, बच्चा पढ़ता नहीं है, नहीं, बच्चा पढ़ता है, उसको समझ में आता नहीं है, या तो उसकी मन याद में कुछ रहता नहीं है, मेमोरी कमजोर है। बहुत बार पढ़ता है, कुछ याद नहीं रहता, बहुत कोशिश करता है, समझ में आता नहीं। तो जब वो कंटिन्यूसली ऐसे फेल्योर को सामने देखता जाता है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। वो समझता है कि मुझसे कुछ ये पढ़ाई वढ़ाई होगा नहीं। देखना, बहुत सारे बच्चे वही तो बोलते हैं, नहीं पढ़ाई नहीं करनी, आप बाकी कुछ बोलना है तो बोलो, वो कर लेंगे, सब कुछ कर सकते। उस बच्चे का भी देखना, बहुत सारे बच्चों का मेमोरी शार्प है। माँ बाप सोचते हैं इतना याद रहता है, पढ़ाई में अगर लगाता तो इतना मार्क लेके आता एग्जाम में। बच्चा पढ़ता नहीं है। और बाकी बच्चे इतने चालाक होते हैं, इतने शार्प माइंडेड होते हैं, फिर भी वो पढ़ते नहीं है। ये कॉमन चीज़ है, बहुत बहुत घरों में यही होता है। होता क्यों है ये चीज़? अगर बच्चा समझ जाता, याद रह जाता, अगर उसको कुछ मिलता, वो पढ़ाई में अगर उसको कुछ भी अच्छा लगता तो ज़रूर पढ़ता। लेकिन आइदर उसको याद नहीं आता, या तो याद नहीं रहता, या तो समझ में नहीं आता। बहुत मेहनत करता है, कुछ समझ में आया नहीं तो क्या करेगा बच्चा? फिर पढ़ना लिखना धीरे धीरे उसका कम हो जाता है। वही चीज़ हम दूर करेंगे। उसको क्या करने के बाद कुछ टेक्निक सिखाएंगे, वो सारे चीज़ करने के बाद जैसे कि उसकी मेमोरी बढ़े, उसकी कंसंट्रेशन बढ़े। और दूसरा, एक बार जो उसकी दिमाग में घुस गया कि मैं नहीं पढ़ पाता, मैं गधा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखा है, वो खुद को ही स्वीकार कर लेते हैं कि मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स टीचर वही तो बोलते तू गधा है, तू गधा है, तू नहीं पढ़ सकता। तो वो पर्टिकुलर वर्ड उनके दिमाग में घुस जाता है, फिर वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। पढ़ाई के नाम सुनते ही उनको रोना आता है, डर जाते हैं। तो फिर आगे पढ़ेंगे क्या, बढ़ेंगे क्या? वही सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, तो सारे चीज़ हम वहाँ भी समझाएंगे, क्यों हो रहा है, पेरेंट्स को भी समझाएंगे। बाकी छोटे छोटे जो टेक्निक्स है उनको भी सिखाएंगे। बाकी शरीर की जो हमारे प्राण क्रिया है, ब्रेन एक्टिविटी जो बढ़ाने के लिए, वो सारे चीज़ भी सिखाएंगे। बहुत सारे कुछ प्रोग्राम हम करने वाले हैं आगे। आप लोग तैयार रहना। जिन जिन के बच्चे हैं वो सारे अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग ज़रूर दें। पास पड़ोस के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके लिए भी आप उनको बता सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। कंटिन्यूस नहीं करेंगे, एक क्लास की है फिर थोड़ा गैप देंगे 1-2 महीने की, क्योंकि उसको हम जो चीज़ सिखाए उसको सीखना भी है बच्चे को। फिर और एक क्लास करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो आप लोग जिसके भी कंप्लेन है मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है या पढ़ भी रहा है फिर और भी अच्छा करना चाहता है, कि कुछ सिखाना चाहते हो आपके बच्चे को, ये सारे जो हमारे प्राण क्रिया, ये सारे प्रोसेस हमारे मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए जो जो हैं, कि बाकी जो भी खाना पीना जो भी टेक्निक हम टिप्स वही हम देंगे। तो आप रेडी रहना। बहुत सोच समझ के ये बोल रही हूँ, क्योंकि दीक्षा हर कोई बच्चा नहीं भी ले पा रहा है।
ये अभी जो शक्ति हम देते हैं वो शक्ति एक बार ले जाए वो तो काफ़ी है, ज़िंदगी बदलने के लिए वो शक्ति काफ़ी है। लेकिन फिर भी ये अभी सबके पास पहुंचा नहीं है, वो तो भगवान की चीज़ है। सब ले पाए वो चीज़ को, वो भी भगवान की मर्जी। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना, ये जो छोटे छोटे जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस है, जो करने के बाद हम खुद को बदल सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो बच्चा आज बोलता है कि नहीं कर पाऊँगा, वही बच्चा एक दिन इतना पढ़ता है कि उसको अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं। वो सारी चीज़ हम सोच समझ के उसको उसी के हिसाब से, जिसका जो प्रॉब्लम है, आप वहाँ शेयर भी कर सकते हो। पेरेंट्स भी अगर चाहें तो ज्वाइन होके वो बच्चे को समझा भी सकते हैं। जो जो हम बोले, जो सिखाए उसको, वो भी आप कर सकते हो। और पेरेंट्स को अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है बच्चे को लेके, वो भी शेयर कर सकते हो। उसका भी हम समाधान वहीं पे ऑनलाइन क्लास में उसका समाधान करेंगे। जिन जिन के बच्चे हैं उन सबको मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके बच्चे अच्छे से पढ़े। आपके मन में जितना इच्छा है कि मेरा एक विश होता है ना, मेरा बच्चा ऐसे पढ़े, इतना मार्क लाए। एक पढ़ाई भी छोड़ो, अगर बच्चा शार्प भी है, ठीक है अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे तो जाके कुछ ना कुछ करेगा ना। अगर दिमाग होगा, शार्प होगा, मेमोरी शार्प होगा, तभी तो ठीक है। अभी का छोड़ो, कभी तो कुछ करेगा ना। अगर पूरा डल हो गया बच्चा, तो उसी का ही, खुद का ही जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाएगा। फिर जिंदगी में कभी नहीं कुछ कर पाएगा। जिसका आत्मविश्वास है ना, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी भी मुसीबत आए, एक दिन वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है। जिसका कॉन्फिडेंस लो हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो वो समाज से भागता है, दुनिया से भागता है, सबसे डरता है। फिर कभी जीत नहीं पाएगा, वो हारता ही रहेगा ज़िंदगी में। हमें हारना नहीं है, हमारे बच्चों को भी हारना नहीं है। तो जो टेक्निक मैं देने जा रही हूँ उसको आप सिखाओ अपने बच्चे को, ठीक है।